Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to start with the chapter The Revolt of 1857, and I'm having book with me Social Studies and Ratna Sagar publication, and this topic you will also find in any other publications also. So let us start without wasting any time. Uh, India has always been famous for its spices, टेक्सटाइल्स, गोल्ड, ज्वेलरी एंड पर। जो हमारी कंट्री है वो शुरू से ही फेमस रही है मसालों के लिए, कपड़ों के लिए, गोल्ड के लिए, ज्वेलरी के लिए। ठीक है, पर्ल्स मोतियों को बोलते हैं जिसे। जो अरब्स हैं वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। जो अरब पीपल थे अरेबियन से, वो इंडिया में ट्रेड के लिए आए। ट्रेड क्या होता है? व्यापार के लिए आए। उसके बाद पुर्तगीज़ है, डच है, जो नीदरलैंड है यूरोप में उसका पार्ट है, वहाँ के लोगों को डच बोलते हैं। फ्रेंच है, फ्रांस के हो गए, जैसे ब्रिटिश ट्रेडर ने फॉलो किया इस चीज़ को, अरब आए, फिर उसके बाद ये लोग आने लगे। द यूरोपियंस फोर्ट अमंगेस्ट देमसेल्फ टू गेट द लार्जेस्ट शेयर ऑफ दिस ट्रेड। जो यूरोपियंस लोग थे वो आपस में उन्होंने लड़ाई करनी शुरू कर दी कि जो हम ट्रेड है हम ज़्यादा पार्ट पे करेंगे, तुम लोग कम पे। इस तरीके से लड़ाई हुई। इन द एंड द ब्रिटिश डिफीटेड द अदर्स। लेकिन एंड में रिजल्ट क्या आया? जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अदर्स को डिफीट कर दिया, हरा दिया, और इंडिया पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया ट्रेड के लिए। तो ब्रिटिश ट्रेडर्स फॉर्म द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड। और जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या कंपनी बनाई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंटरनल के लिए। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी करी। और देखो ध्यान से देखो, ई कैपिटल है, इसका भी ई कैपिटल है, इंडिया का आई कैपिटल है, कंपनी का सी कैपिटल है। जब भी कोई नेम होता है ना तो उसका कैपिटल होता है फर्स्ट लेटर। द कंपनी बोट इंडियन गुड्स सच एज स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एट लो प्राइजेस एंड सोल्ड देम इन यूरोप एट हाई प्राइजेस। जो कंपनी थी उन्होंने क्या किया? जो गुड्स है वो स्पाइसेस है, लाइक टेक्सटाइल्स हैं, उन्होंने लो प्राइस पे लिया और हाई प्राइस पे सेल कर दिया। तो इससे क्या हुआ? दिस रिजल्टेड इन ह्यूज प्रॉफिट फॉर द कंपनी। और कंपनी के लिए क्या हुआ? ह्यूज प्रॉफिट हुआ, उन्हें फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ। तो एक क्वेश्चन तो देखो इंटरनल यही बन गया आपका। कौन ट्रेड के लिए फर्स्ट कौन थे जो आए थे? वो अरब्स थे। ठीक है, उसके बाद हमारी जो कंपनी कौन सी फॉर्म की थी? ब्रिटिश ट्रेडर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म की थी। राइट। नेक्स्ट क्या है आपका? लिटिल बाय लिटिल द कंपनी बिकेम वेरी पावरफुल। और मतलब कि धीरे धीरे जो कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई। फिर इट टुक एडवांटेज ऑफ लैक ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियन रूलर्स एंड कंकर्ड लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, एंड ओवर टाइम द कंपनी बिकेम ए रूलिंग बॉडी इंस्टेड ऑफ ए ट्रेडिंग बॉडी। अब क्या है कि अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बेनिफिट किस चीज़ का लिया? कि जो रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स थे, उनमें क्या है? यूनिटी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? इंडिया के लार्ज पार्ट को कन्वर्ट किया, तो जीत जीत लिया, हासिल कर लिया। और कुछ टाइम के बाद जो कंपनी है वो रूलिंग बन गई बजाय कि ट्रेडिंग बॉडी से, क्योंकि आए तो एज ए ट्रेडर थे वो, लेकिन बन गए क्या? रूलर बन गए। अब नेक्स्ट चीज क्या है? वाई वर द पीपल अनहैप्पी। जो लोग थे वो क्यों अनहैप्पी थे? ये रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सो बी केयरफुल। कंपनी वांटेड टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट। जो कंपनी थी अपना प्रॉफिट चाहती थी, ठीक है, उनको तो फायदा चाहिए था, बेनिफिट चाहिए था। सो इट एक्सप्लॉइटेड द पीपल। तो उसने क्या किया? लोगों को एक्सप्लॉइट किया, लोगों का मतलब कि शोषण किया। किस तरीके से किया? फार्मर शोषण भी बोल सकते हो आप, फायदा उठाना भी बोल सकते हो कि कैसे फायदा उठाया। द फार्मर्स हैड टू पे हाई टैक्सेस। जो फार्मर्स थे उनको हाई टैक्स पे करना पड़ता था। इवन व्हेन देयर वर फ्लड्स एंड ड्रोट्स। जबकि कुछ मतलब कि जैसे फ्लड बोलते हैं ना उसको, बाढ़ को बोलते हैं, सूखा पड़ा, दे हैड टू पे टैक्स। हालांकि कोई भी प्रॉब्लम आई उन्हें टैक्स तो पे करना ही पड़ता था। दे वर ऑल्सो फोर्स टू ग्रो सर्टेन क्रॉप्स। और कुछ ही सर्टेन सर्टेन क्या होता है? फिक्स ही क्रॉप्स उनको ग्रो करनी होती थी, लाइक कॉटन है, इंडिगो है, एंड सेल देम टू कंपनी एट लो रेट। और क्या करते थे? वो कंपनी को लो रेट पे सेल करते थे। तो फार्मर बिकेम पुअर एंड पुअर। अब देखो, जो उन्होंने ग्रो की है क्रॉप्स, अगर उसको सेल अच्छे प्राइस पे नहीं करेंगे, लो प्राइस पे करेंगे, तो उनको तो नुकसान ही होगा ना, तो वो पुअर ही होंगे। द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी थ्रू द वीवर आउट ऑफ द वर्क। जो पॉलिसीज थी कंपनी ने ऐसी जो बनाई थी, उन्होंने क्या किया? जो वीवर्स थे उनको बाहर निकाल दिया। जो मिल थी वो कपड़ा बनाने लगी, जिस जो चीपर था, सस्ता था, फिर उसको इंडिया में इम्पोर्ट करते थे इंग्लैंड से। इसके बाद क्या हुआ? ड्यू टू दिस द डिमांड फॉर लोकल हैंडमेड क्लोथ्स डिक्लाइन। जो लोकल, अब देखो एक्सपोर्ट क्या होता है? भेजना होता है। इंपोर्ट क्या होता है? मंगवाना होता है ना कोई चीज़। तो जो डिमांड होती है, तो जिससे लोकल हैंडमेड्स क्लोथ्स की, वो तो कम हो गई। जो वीवर है उनको नुकसान हुआ और वो अनएम्प्लॉयड हो गए। ओके, और वो अपनी फैमिली को फीड नहीं कर पाए। फीड का मतलब कि अपनी फैमिली को खाना खिलाना या
पालन पोषण, जिसे बिल्कुल करेक्ट हिंदी में अगर बोलते हो तो आप। द इंडियन रूलर्स लॉस देयर पावर एंड फ्रीडम, जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने अपनी पावर को, फ्रीडम को मतलब कि उनकी ख़त्म हो गई थी। जो कंपनी है उन्होंने किंगडम्स को रन करना शुरू कर दिया। जो इंडियन सोल्जर्स, जिसको सिपाही बोला जाता है, वो कंपनी की आर्मी में सर्व करते थे, वो भी खुश नहीं थे। क्यों नहीं खुश थे? क्योंकि उन्हें ना तो प्रमोशन दी जाती थी, ना ही उनके ब्रिटिश ऑफिसर्स रिस्पेक्ट करते थे। तो जितने भी सेक्शन थे सोसाइटी के, जो फार्मर हो गए हैं, वीवर हो गए हैं, सिपोए हो गए हैं सोसाइटी के, वो अनहैप्पी थे। तो जो उनकी अनहैप्पीनेस किस में टर्न हो गई? एंगर में, गुस्से में हो गई है। तो देयर वाज ए मेजर रिवोल्ट, तो एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ। तो अब वो रिवोल्ट पढ़ते हैं, क्या है कि द ग्रेट रिवोल्ट। रिवोल्ट क्या है? एवर सिंस द ब्रिटिश केम पीपल हैड बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देयर अनफेयर पॉलिसीज, कि जैसे जो ब्रिटिशर्स आए तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट गए उन अनफेयर पॉलिसीज के, जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई थी जो उनके फेवर में नहीं थी। तो उनमें कुछ स्मॉल रिवोल्ट भी हुए इस कंट्री में। तो इट वॉज ओनली इन 1857। सिर्फ जो मेजर रिवोल्ट था वो कौन सा था? 1857, जिसके ऊपर ही हमारा टाइटल है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज द फर्स्ट मेजर चैलेंज टू द ब्रिटिश इन इंडिया। तो पहला ही रिवोल्ट था 1857 का जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, जो ब्रिटिशर्स को चैलेंज कर रहा था ये रिवोल्ट। तो रीज़न क्या था? क्या हुआ? क्योंकि प्रॉब्लम तो उनको, जो इंडियंस को, ब्रिटिशर से हो ही रही थी, लेकिन ऐसा भी क्या हुआ कि एकदम से रिवोल्ट, उनको एकदम से लड़ाई करनी शुरू पड़ी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 8th क्लास में एनसीईआरटी टीच करती है एसएसटी में, तो उसमें भी है ये क्वेश्चन। अभी देखो 5th क्लास में, ये जो सीबीएसई स्कूल में, जो ये प्राइवेट पब्लिकेशन में 5th क्लास में भी देखो कंटेंट दे रखा है। इमीडिएट कोज क्या है? एट दिस टाइम अ न्यू राइफल वॉज इंट्रोड्यूस इन द आर्मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोज है कि नई राइफल्स को इंट्रोड्यूस किया गया आर्मी में। जो सिपोही थे उनको बाइट करना पड़ता था उनके बुलेट को, उसको ग्रीस करने के लिए, रैपर के लिए। तो उस टाइम जो बुलेट होती थी राइफल पे लगाने के लिए, उसको मुंह से खोलना पड़ता था। सम पीपल बिलीव दैट बुलेट्स वर ग्रीस्ड विद फैट्स ऑफ काउस, और जो ग्रीस करते हैं उनको, भाई उस पर ऐसा लगता है उनको, जो ग्रीस करते हैं उसमें काउ और पिग का जो फैट है वो लगा हुआ है। फिर जो हिंदू थे, कंसिडर द काउ सेक्रेड एंड मुस्लिम कंसिडर द पिग अनक्लीन। अब देखो हिंदू जब, वो काउ तो हमारे लिए पवित्र मान जाते हैं ना, तो उसके मांस को कैसे वो मुंह पे लगा पाएंगे? जो मुस्लिम है वो पिग को अनक्लीन मानते हैं। तो फॉर द सिपोए यूजिंग दिस बुलेट्स वॉज अगेंस्ट द रिलीजन। तो जो सिपोए के लिए ये बुलेट्स यूज़ करना, वो उनके रिलीजन के अगेंस्ट था, उनके धर्म के अगेंस्ट था। तो जो दे रिफ्यूज टू यूज़ द न्यू राइफल, तो उन्होंने मना कर दिया नई राइफल्स को यूज़ करने के लिए। तो जो मंगल पांडे है वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मतलब इस रिवोल्ट को शुरू किया। मंगल पांडे, आपको नेम याद रखना है। व्हेन द ब्रिटिश ऑफिसर फोर्स द सिपोए टू यूज द राइफल दे रिवोल्टेड। जब ब्रिटिश ऑफिसर ने उनको फोर्स किया तो उन्होंने इस चीज़ के लिए रिवोल्ट करना शुरू किया। स्टार्ट ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से शुरू हुआ 10 मई 1857। दिस इज द इंपॉर्टेंट डेट, आपको याद करनी है। सिपोई रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर। जो सिपोई थे उन्होंने मना कर दिया ब्रिटिश ऑफिसर के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। उन्होंने क्या किया? जो मतलब कि जो जेल में थे उनको तोड़ दी, जेल तोड़ दी, सोल्जर्स को आज़ाद करा दिया जो मना कर रहे थे रिफ्यूज़ करने के लिए राइफल को। तभी जो सिपोई ने, उन्होंने दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू किया और वो दिल्ली में नेक्स्ट डे पहुँच गए। और उन्होंने मुगल जो एम्परर था, उनका जो लास्ट लीडर था वो कौन सा था? बहादुर शाह जाफर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम है क्योंकि लास्ट मुगल एम्परर हमारा कौन सा है? बहादुर शाह जाफर है। ओके, फिर आपका क्या है था? रिवोल्ट कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ? जो रिवोल्ट है वो कहाँ कहाँ फैला? द न्यूज़ ऑफ द रिवोल्ट सून स्प्रेड। जो न्यूज़ थी रिवोल्ट की वो एकदम से फैल गई। जिससे पोई थे डिफरेंट पार्ट के, नर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया ऑल्सो रिवोल्टेड। ठीक है, नर्दर्न पार्ट में, ये आपको ध्यान रखना, नर्दर्न पार्ट में, सेंट्रल इंडिया में रिवोल्ट हुआ। जो अदर सेक्शन थे सोसाइटी के, लाइक जो फार्मर है, वीवर हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उन्होंने भी उस पोए को ज्वाइन किया। और जो डिफरेंट लीडर्स थे डिफरेंट एरियाज़ में, लाइक जैसे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई आपको झांसी से याद रखना है, नाना साहिब और तांतिया टोपे है कानपुर से याद रखना है, जो बखत खान है वो दिल्ली से हैं, खान बहादुर खान जो हमारे हैं वो बरेली से हैं, और जो बेगम हज़रत महल है वो लखनऊ से हैं। तो जो इसके इंपॉर्टेंट सेंटर दिए हुए हैं ये देखिए आप, मेरठ है, ये थोड़ा सा जो ये फ़ोन को हाथ में पकड़ते हैं तो हिल जाता थोड़ा सा कैमरा। तो ये मेरठ है, ये दिल्ली है आपका, बरेली है, यहाँ पे आपका यूपी में ही पड़ते हैं सारे के सारे। कानपुर हो गया आपका, ग्वालियर हो गया आपका, ठीक है। फिर आपका जबलपुर हो गया है, यहाँ से ही आपका, झांसी भी यहाँ से ही है, ठीक है। और फिर इसका बैरकपुर है आपका। ये कुछ मेजर सेंटर है, वैसे तो सेंटर और भी थे लेकिन ये मेजर हैं। फिर जो रिवोल्ट है एंड कैसे हुआ? रिवोल्ट ज़्यादा टाइम तक नहीं चला, उसके रीज़न थे। पहला रीज़न क्या था कि तो एक तो इंडिया के पूरे पार्ट में नहीं फैला,
ठीक है, लिमिटेड स्कोप था। दूसरा क्या था, ऑर्गेनाइज प्रॉपरली तरीके से नहीं हुआ, कोई प्रॉपर लीडर नहीं था जो उन्हें गाइड करे। जो सिपाही थे उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, वेपन्स नहीं थे, और जो ब्रिटिशर्स थे वो जो उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, तो इसलिए वो नहीं मतलब उसको कंटिन्यू कर पाए रिवोल्ट को। तो रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स स्टार्टेड पनिशिंग द पीपल हु हैड जॉइन द रिवोल्ट। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बदला लिया भाई, जो जिन्होंने रिवोल्ट को ज्वाइन किया था उनको मतलब कि पनिश करना शुरू कर दिया। एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। रिवोल्ट था 1857 का, उसको डिफरेंट नेम बोले गए, जैसे कुछ ने उसको सिपाही म्यूटिनी बोला, ठीक है, अदर्स है कुछ ने उसको ग्रेट रिवोल्ट बोला, ग्रेट अपराइजिंग बोला, कुछ लोगों ने उसको फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए फर्स्ट वार बोला। तो ये भी ध्यान रखना आपने। तो जो जो हमारे जो ब्रिटिशर्स थे वो इधर नहीं, जो लोग थे इधर किल्ड और जेल्ड, उनको जो रिवोल्ट में पार्टिसिपेंट्स थे ना, मारा भी गया, जेल में भी कर दिया गया। जो मेजर रिजल्ट था वो क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका एंड हो गया, जो इंडिया कंपनी थी उसका एंड हो गया। और इसके बाद क्या हुआ, जो इंडिया को गवर्न किया किसने किया, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने किया। जो इंडियन जो प्रिंसेस थे उनको अलाउ कर दिया कि वो जो जो भी उनके टेरिटरी से जो एरियाज थे जो उन्हें मिले हैं वो उस पर रूल करेंगे। और जो रिवोल्ट था 1857 का, वो इम्पोर्टेंट इवेंट बना गया है इंडियन की फ्रीडम की स्ट्रगल के लिए। और नेक्स्ट लेसन जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें किस तरीके से फ्रीडम के लिए जो रास्ता बना वो हम पढ़ेंगे। मतलब कि जो हमारी ये जो यूनिट है ना, तो पहला जैसे आपका क्या होगा 1857 का रिवोल्ट होगा, फिर जो अदर चैप्टर है इनसे इंटरलेटेड है। और हमें इसमें इसी क्लास में फिफ्थ में इंडिपेंडेंस हमें कैसे मिली, वहाँ तक के सारे जितने भी मूवमेंट है वो हमें पढ़ने को मिलेंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है। डच क्या है, जो नीदरलैंड के जो पीपल होते हैं उन्हें बोलते हैं, जो स्मॉल कंट्री है यूरोप में उनको। और जो इंडिगो है एक प्लांट है, जो ब्लू कलर्ड जो डाई होती है जिससे बनती है उसे उस प्लांट को इंडिगो बोलते हैं। जो सिपोए होता है वो क्या है, इंडियन सोल्जर्स है, जो ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियंस को यूज़ किया गया। तो जो इंग्लिश इस इंडिया कंपनी ने इस टर्म को यूज़ किया, सिपोए, ठीक है। क्विक रिकैप है, जो ट्रेडर्स हैं मैनी यूरोपियन कंट्रीज़ के इंडिया में आए, ओके, और उन्होंने जो ट्रेड किस में किया, स्पाइस में, टेक्सटाइल्स में, प्रेशियस मेटल्स में, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया उन्होंने। ईस्ट इंडिया कंपनी पावरफुल बनी। फिर उसके बाद जो ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट किया पीपल्स को, फार्मर को, वीवर को, रूलर्स को, सिपोए को। जो मेजर रिवोल्ट था वो 1857 में हुआ, ठीक है, लार्ज पार्ट में नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया में हुआ और सेंट्रल इंडिया में, ये ध्यान रखना आपने। जो ब्रिटिश ने रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया, बाद में सप्रेस कर तो दबा दिया उसको। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड को ओवरथ्रू किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड को। तो इट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आई थिंक सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए थैंक यू। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसको शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा ही होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।